नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज़ 167। दिया कुमारी ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। राजस्थान की वो डिप्टी सीएम नियुक्त की गई हैं, लेकिन इसके साथ में ही विवाद भी शुरू हो गया है। चर्चाओं में भी विवाद शुरू हुआ है और हाई कोर्ट में पीआईएल यानी जनहित याचिका भी फाइल की जा चुकी है कि इस शपथ ग्रहण को और इस नियुक्ति को रद्द किया जाए। दिया कुमारी, जैसा कि हम जानते हैं कि ये जयपुर राजवंश की राजकुमारी हैं और इनका जो जीवन है ये काफ़ी विवादों में भी हमेशा कोई ना कोई विवाद खड़ा होता रहा है, चाहे वो पारिवारिक जीवन हो चाहे वो राजनीतिक जीवन हो, विवाह हो, तलाक हो, तो ये हमेशा सुर्खियों में, हमेशा चर्चे में रहती हैं। और अभी अभी इन्होंने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली और उसी के अगले दिन हाई कोर्ट में ये पीआईएल फाइल हो गई कि इस नियुक्ति को रद्द किया जाए। अब जानते हैं कि ये पूरा मामला है क्या। दिया कुमारी जी को इसलिए कई लोग जो है वो कंट्रोवर्सी क्वीन भी कहते हैं, विवादों की रानी, विवादों की राजकुमारी। कोई ना कोई विवाद जो है ये लगा रहता है। अब ये मामला है क्या, देखिए, राजस्थान में चुनाव संपन्न हुए, बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ में जीती और हम जानते हैं कि फिर बीजेपी में एक सीएम बने और 2 डिप्टी सीएम बनाए गए। सीएम बने भजनलाल शर्मा जी और जबकि डिप्टी सीएम एक दिया कुमारी जी बनी, जयपुर की राजकुमारी, और दूसरे बने प्रेमचंद बैरवा जी। तो 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण समारोह हुआ, बहुत भव्य समारोह हुआ। मोदी जी भी इसमें आए और चीफ मिनिस्टर्स भी कई आए। इसके बाद में जो राज्यपाल साहब हैं अपने यहाँ के, कलराज मिश्र जी, उन्होंने इन लोगों को शपथ, इन 3 व्यक्तियों को शपथ ग्रहण कराई। सीएम की शपथ ली भंवरलाल शर्मा ने, चली वो तो ठीक है, लेकिन ये जो 2 डिप्टी सीएम की शपथ ली गई, एक दिया कुमारी ने ली और दूसरी ली प्रेमचंद बैरवा ने, तो इन पर आपत्ति उठा ली गई है। और इन पर जो आपत्ति उठाई है वो है एडवोकेट ओपी सोलंकी साहब। तो एडवोकेट ओपी सोलंकी ने इस पर एक बाकायदा हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर दी है और ये कहा है उस याचिका में कि चूंकि डिप्टी सीएम का पद यानी कि उप मुख्यमंत्री का पद हमारे संविधान में कहीं है ही नहीं, संविधान में कहीं भी इस पद का कोई जिक्र नहीं है, इसलिए ये पद पूरी तरह असंवैधानिक है। और जब ये पद ही असंवैधानिक है तो फिर इस पद पर किसी की नियुक्ति करने का या शपथ ग्रहण का कोई प्रश्न नहीं उठता है। इसलिए इस नियुक्ति को और शपथ ग्रहण दोनों को ही न्यायालय जो है ये रद्द करे, ये कहना है वकील साहब का, जिन्होंने पीआईएल फाइल की है। और वैसे भी ये चर्चाएं काफ़ी रही हैं कि जब भी डिप्टी सीएम बनाए जाते हैं तो ये डिप्टी सीएम होता क्या है, ये कहाँ से आया है, संविधान में इसका कोई जिक्र नहीं है, फिर लोग कैसे बनते हैं, जबकि बनते बहुत पहले से आए हुए हैं। लेकिन कोर्ट में ये मामला अभी इसको फाइल किया गया है। इसमें वकील साहब ने संविधान के अनुच्छेद 163 का और 64 का हवाला दिया है, जिसमें मुख्यमंत्री के संदर्भ में बातें बताई गई हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इन अनुच्छेदों के अनुसार जो राज्यपाल हैं वो मुख्यमंत्री व मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। तो जो भी हमारे यहाँ बहुमत दल का नेता होता है वो मुख्यमंत्री बनता है और फिर मुख्यमंत्री की अनुशंसा पर मंत्रियों की नियुक्ति होती है और राज्यपाल मुख्यमंत्रियों को और मंत्रियों को शपथ दिलाते हैं। अब इसमें जो बात की गई है वो केवल मुख्यमंत्री की गई है और मंत्रियों की गई है। तो फिर ये उप मुख्यमंत्री बीच में से कहाँ आ गए, या डिप्टी सीएम जिनको कहते हैं, ये डिप्टी सीएम कहाँ से आ जाते हैं और किस प्रकार इनकी नियुक्ति हुई, तो इन सब बातों को लेकर के ये पीआईएल फाइल की गई है। और इस पीआईएल में कहा गया है कि ये जो पद है ये पूरी तरह काल्पनिक पद है और इसलिए ये असंवैधानिक पद है। तो काल्पनिक पद है, असंवैधानिक पद है, इसका कहीं कोई संवैधानिक वजूद ही नहीं है, तो इसलिए इन दोनों चीज़ों को रद्द किया जाना चाहिए, नियुक्ति को भी और शपथ ग्रहण को भी। अब क्या होता है क्या नहीं होता है ये तो आगे देखने वाली बात है, कोर्ट इस पर किस प्रकार रिएक्ट करता है। हाँ, इस याचिका में जो पक्षकार बनाया गया है वो सीएम को बनाया गया है, दोनों डिप्टी सीएम को बनाया गया है, राज्यपाल को बनाया गया है। तो अब यदि ये केस आगे चलता है, पीआईएल आगे ये चलती है, तो फिर इन सबको जवाब देना पड़ेगा। मुख्य मुद्दे की बात यह है कि राज्यपाल महोदय क्या किसी ऐसे व्यक्ति को शपथ दिला सकते हैं या ऐसे पद की शपथ दिला सकते हैं जिसका कि संविधान में उल्लेख ही नहीं है।
जैसे मान लीजिए कोई आवेदन तो कर सकता है, कोई पार्टी भी कर सकती है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि कोई छोटी पार्टी है, मतलब कि जिसके विधायकों की संख्या कम है, वो भी जाके सीएम बनने के लिए अपनी दावेदारी कर देते हैं। तो ये देखना राज्यपाल का काम होता है कि इनको बुलाना है या नहीं बुलाना है, शपथ दिलानी है या नहीं दिलानी है। तो मुख्य मुद्दा यह है कि क्या राज्यपाल को ये शपथ दिलानी चाहिए थी या नहीं दिलानी चाहिए थी, या उन्होंने एक ऐसे पद की शपथ क्यों दिलवाई जो जिसका कि वर्णन जो है वो संविधान में, जिसका कहीं कोई उल्लेख ही नहीं है। बात ऐसी है, जैसे मान लीजिए कल को आप कोई ऐसा आवेदन देते हैं कि साहब मुझे मोहल्ला कैबिनेट मंत्री हूं मैं और मुझे शपथ दिला दो, तो क्या शपथ दिला दी जाएगी आपको? आवेदन तो शायद आप कर सकते हैं कि नहीं मैं मोहल्ला कैबिनेट मंत्री हूं, मैं अपने शहर का कैबिनेट मंत्री हूं, तो उस पर नियुक्ति और जो शपथ है वो दिलाई जाएगी या नहीं दिलाई जाएगी, ये देखना जो है ये राज्यपाल महोदय का काम होता है। तो इसलिए ये जो पीआईएल फाइल की गई है इसमें उनको भी एक पक्ष बनाया गया है और डिप्टी सीएम वगैरह को भी एक पक्ष बनाया गया है। अब मुद्दा ये है कि उप मुख्यमंत्री होता क्या है और इसकी नियुक्ति जब संविधान में कोई उल्लेख नहीं है तो फिर क्यों की जाती है? तो सीधी सी बात यह है कि जब किसी राज्य में ऐसा होता है कि दो बड़े कद्दावर नेता होते हैं और वो दोनों ही सीएम की रेस में होते हैं, किसी को भी नाराज नहीं किया जा सकता है, या कई बार जातिगत समीकरण वगैरह को भी साधने के लिए तो एक को सीएम बना दिया जाता है और दूसरे को डिप्टी सीएम बना दिया जाता है। कई बार दो दो डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं, जैसे इस बार बने हैं, कई बार पांच पांच डिप्टी सीएम बना दिए जाते हैं। मतलब ये लोगों को खुश करने की बात होती है, इसका कोई संवैधानिक मतलब तो होता नहीं है। डिप्टी सीएम के पास में ऐसा कोई अधिकार नहीं होता जो कि मंत्री से अलग हटकर हो। डिप्टी सीएम को जो मंत्रालय मिलेगा उसके जो अन्य मंत्रियों के अधिकार होते हैं उसका भी वही अधिकार होता है। ऐसा भी नहीं है कि यदि सीएम नहीं है तो उनके अनुपस्थिति में सारे काम डिप्टी सीएम करेगा या उनकी जगह साइन करेगा या उसके आदेश चलेंगे। तो डिप्टी सीएम जैसी कोई चीज़ है नहीं, उसके कर्तव्यों का, अधिकारों का कहीं कोई उल्लेख संविधान में है नहीं, वो भी सिर्फ एक मंत्री ही होता है। अब उसको जो भी मंत्रालय मिलेगा तो जो बाकी मंत्री हैं उनके जो अधिकार होंगे वही अधिकार उसका भी होगा। लेकिन ये एक राजनीतिक पद है, राजनीति में लोगों को संतुष्ट करने के लिए, खुश करने के लिए, इससे ये तो पता चलता है कि नहीं भाई मंत्रिमंडल में ये व्यक्ति बहुत खास है, इसका जो कद है ये दूसरों से बड़ा है, लेकिन इसका जो है वो कोई संवैधानिक महत्व नहीं है। तो ये बात वैसी है जैसे कि आप अपने घर में बच्चे का नाम रख लीजिए डॉक्टर साहब, या फिर आप अपने बच्चे का नाम रख लीजिए कलेक्टर साहब। तो ठीक है भाई, बच्चा भी खुश है, आप भी खुश हैं कि डॉक्टर साहब नाम है, उनका नाम कलेक्टर साहब है, लेकिन उसकी वजह से कलेक्टर साहब को ना तो कलेक्टरी दे दी जाएगी, ना कोई विशेष अधिकार दे दिया जाएगा, ना वेतन भत्ते पेंशन मिलेंगे, ना डॉक्टर साहब को एसएमएस में नियुक्त कर दिया जाएगा कि आपने अपने बच्चे का नाम डॉक्टर साहब रख दिया है। तो ये बात केवल ऐसी है, इसलिए कुछ लोग कहते हैं कि उप मुख्यमंत्री का जो पद है ये केवल बच्चे के हाथ में झुंझुना पकड़ाने जैसा है कि भाई चलो आप भी खुश हो जाओ, आपको भी ये दे दिया, आप मुख्यमंत्री हो। ये तो मुद्दा ये नहीं है कि राजनीतिक पार्टियां अपने दफ्तर में, अपने घर में क्या कर रही है, क्या घोषणाएं कर रही है। मुद्दा ये है कि क्या ऐसे व्यक्ति को या ऐसे पद पर शपथ संवैधानिक रूप से दिलवाई जा सकती है राज्यपाल महोदय के द्वारा, जिसका कि कहीं कोई संविधान में उल्लेख ही नहीं है। तो इसको लेकर के ये पीआईएल जो है ये फाइल की गई है ओपी सोलंकी जी के द्वारा। अब देखते हैं कि आगे इस पर क्या निर्णय आता है, क्या बात आगे बढ़ती है, कुछ होता है या फिर कुछ भी नहीं होता है। जैसा भी है वो आगे सामने आएगा। तो तब तक देखते रहिए तेजस न्यूज़ 167। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।